अब चंदा मामा खुद बताएंगे अपना टाइम। चांद पर कितने बजे हैं अब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि चंदा मामा खुद अपना टाइम बताने जा रहे हैं। अपने घर की छत पर खड़े होकर आपने कई बार चांद को निहारा होगा और सोचा होगा कि क्या चांद भी धरती की तरह है, क्या वहां पर भी कोई रहता है और धरती की तरह जीवन यापन करता है। तो इसका जवाब नासा और इसरो जैसी स्पेस एजेंसियां पहले ही दे चुकी हैं। लेकिन चांद से जुड़ी एक दिलचस्प बात सामने आई है और वो ये है कि अब आपके चंदा मामा खुद आपको अपना टाइम बताएंगे। चौंकी नहीं, ये सच है। अब आप धरती की तरह चांद के समय को भी देख सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हाल ही में चांद के स्टैंडर्ड टाइम को तय करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि इससे पहले अमेरिका व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर नासा को चांद का टाइम स्टैंडर्ड बताने को कहा था। यानी कि दुनिया के तमाम देशों की तरह आप देख पाएंगे कि आपके समय के अनुसार चांद का वक्त कितना होगा और कितने आगे और कितने पीछे होगा। चलिए समझते हैं कि आखिर चांद के लिए मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम बनाने की जरूरत क्यों आ पड़ी और ये कैसे बनाया जा सकता है। धरती का टाइम स्टैंडर्ड कैसे काम करता है। चांद के समय से पहले ये जान लीजिए कि आखिर धरती का टाइम स्टैंडर्ड कैसे काम करता है। दुनिया का समय कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम यानी कि यूटीसी के जरिए चलता है, जिसे फ्रांस की राजधानी पेरिस का इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर तय करता है। वर्ल्ड टाइम के लिए पूरी दुनिया यूटीसी पर हामी भरती है। लोकल टाइम के लिए देशों को यूटीसी से कुछ घंटों को घटाया या जोड़ना पड़ता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे 0 डिग्री देशांतर मध्य रेखा से कितने समय क्षेत्र दूर हैं, जिससे ग्रीनविच मेरिडियन यानी कि ग्रीनविच मध्य रेखा भी कहा जाता है। अगर कोई देश ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में स्थित है तो उसे यूटीसी से घटाना होगा, और अगर कोई देश मध्य रेखा के पूर्व में स्थित है तो उसे जोड़ना होगा। चांद का समय तय करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? अब ये सवाल भी है कि आखिर चांद का समय तय करने की जरूरत क्यों आन पड़ी है। दरअसल यूटीसी का इस्तेमाल चांद का समय तय करने के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चांद का वक्त धरती से अलग होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में एस्ट्रोफिजिक्स की प्रोफेसर हैं कैथरीन हिमन्स। उनकी तरफ से बताया गया है कि ब्रह्मांड में प्रकृति का एक मूलभूत पहलू है कि समय पक्का नहीं है। समय के बारे में हमारा अनुभव है कि ये लगातार चलता रहता है, लेकिन अगर आप चंद्रमा पर जाते हैं तो आपकी घड़ी धरती पर रहने की तुलना में थोड़ी तेज चलती है। यह आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत का नतीजा है, जो हमें बताता है कि ग्रेविटी स्पेस और समय को मोड़ता है। क्योंकि चंद्रमा पर ग्रेविटी कम है, इसलिए धरती पर समय की तुलना में वहां पर थोड़ा जो समय है वो थोड़ा तेज चलता है। अब कैसे चांद पर समय को तय कर सकते हैं, ये भी सवाल है। आखिर चांद पर समय कैसे तय किया जाता है? फिलहाल चांद के लिए टाइम स्टैंडर्ड्स तय करना साफ नहीं है। हालांकि एक ओएसटीपी अधिकारी ने एक इंटरव्यू में बताया है कि धरती की तरह चांद की सतह पर भी एटॉमिक घड़ियां लगाई जा सकती हैं, ताकि उसके टाइम स्टैंडर्ड पता किए जा सकें। साल 2023 में आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चांद की सतह पर कम से कम 3 एटॉमिक घड़ियां लगाने की जरूरत है, जो चांद की प्राकृतिक गति से चलेंगी, जिसके आउटपुट को एक एल्गोरिदम के जरिए संयोजित करके अधिक सटीक वर्चुअल घड़ी तैयार की जाएगी, जिससे चांद के सटीक समय का पता लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि धरती से 3,64,400 किलोमीटर दूर है। चांद का पूरा एक दिन धरती के 29 दिन के बराबर है, जिसमें 14.5 रात और 14 दिन रोशनी होती है। और चांद के पास अपना कोई वातावरण नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। चांद का घनत्व काफी कम है, इसलिए बिना स्पेस सूट के जाने पर 30 सेकंड के भीतर इंसान की मौत हो सकती है। और नासा के मुताबिक चांद पर दिन के समय का तापमान कोई भी इंसानी शरीर झेल नहीं सकता है, क्योंकि ये 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 127 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी कि इंसान तुरंत जलने लगेगा। और वहीं पर रात का तापमान 175 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ये तापमान धरती के तापमान से 2 गुना ज्यादा होता है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।